मेरा नाम प्रिया है और मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाई हूँ। ये बात आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब मैं पहली बार अपने नए घर में अकेले रहने आई थी। मैं हमेशा से अकेले रहने से नहीं डरती थी। मैं एक मजबूत लड़की थी, कम से कम मुझे ऐसा ही लगता था। लेकिन उस रात के बाद मुझे समझ आ गया कि कुछ डर ऐसे होते हैं जिनके सामने इंसान पूरी तरह बेबस हो जाता है। मैं उस समय इंदौर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। मेरी नई जॉब लगी थी और ऑफिस के पास ही मैंने एक छोटा सा किराए का घर लिया था। घर पुराना था लेकिन किराया कम था, और सच कहूं तो मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। घर के मालिक ने मुझे चाबी देते समय बस एक ही बात कही थी। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा था, बेटा, अगर रात में कभी भी कोई आवाज सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना। मैं उस समय हंस पड़ी थी। मैंने सोचा शायद वो मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा, अंकल, मैं डरती नहीं हूँ। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप मुझे देखते रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जो उस समय तो मैंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बाद में वही बात बार बार मेरे दिमाग में गूंजने लगी। पहले 2 दिन बिल्कुल सामान्य थे। मैं ऑफिस जाती, शाम को वापस आती, खाना बनाती और सो जाती। घर शांत था, बहुत ज्यादा शांत, इतना शांत कि कभी कभी अपने ही कदमों की आवाज मुझे अजीब लगने लगती थी। लेकिन मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर तीसरे दिन की रात आई, वो रात जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन मैं ऑफिस से थोड़ा लेट आई थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में जाकर लेट गई। मैं बहुत थकी हुई थी। कुछ ही मिनटों में मेरी आंख लग गई, लेकिन रात के ठीक 2:13 पर मेरी अचानक आंख खुल गई, बिना किसी कारण। मेरी नींद अपने आप टूट गई थी। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि मुझे अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने करवट बदली और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं तुरंत उठकर बैठ गई। मैंने ध्यान से सुना। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा, शायद हवा होगी। मैं वापस लेटने ही वाली थी, तभी फिर वही आवाज आई, टक टक टक। इस बार आवाज साफ थी, कोई सच में दरवाजे पर था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। रात के 2 बजे कौन हो सकता है? मैं धीरे धीरे बिस्तर से उतरी। मेरे पैर ठंडे पड़ चुके थे। मैं दरवाजे के पास गई, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। मुझे अचानक मकान मालिक की बात याद आ गई, अगर रात में कोई आवाज सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं दरवाजे के सामने खड़ी थी। बाहर पूरी तरह सन्नाटा था। फिर अचानक दरवाजे का हैंडल अपने आप हिलने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई बाहर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। मेरी सांस रुक गई। मैं पीछे हट गई। हैंडल अब तेजी से हिल रहा था, टक टक टक। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, पूरी तरह शांत। इतना शांत कि मुझे लगा शायद अब सब खत्म हो गया है। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही। मेरे शरीर में कोई हरकत नहीं थी। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे की दरार की तरफ देखा, और तभी मैंने कुछ देखा। दरवाजे के नीचे कोई खड़ा था, क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा था। 2 पैर, नंगे पैर, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत। मेरी सांस रुक गई। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी दरवाजे के उस पार से एक धीमी आवाज आई, एक औरत की आवाज, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। उसने फुसफुसाकर कहा, प्रिया। मेरे पूरे शरीर में झटका लगा। उसने मेरा नाम लिया था, लेकिन मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती थी। कोई मेरा नाम कैसे जान सकता था? मैं डर के मारे जड़ हो गई। मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। और फिर धीरे धीरे दरवाजे के नीचे दिखाई देने वाले वो पैर गायब हो गए, बस ऐसे ही जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। मैं पूरी रात नहीं सो पाई। सुबह होने तक मैं बस कमरे के कोने में बैठी रही, डर से कांपती हुई। और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी।
क्योंकि अगली रात जो हुआ वो इससे भी ज्यादा डरावना था। और उस रात दरवाजा अपने आप खुल गया था। उस रात के बाद मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने बार बार खुद से कहा, प्रिया, ये सब तुम्हारा भ्रम था, तुम थकी हुई थी इसलिए ऐसा लगा। लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं मुझे पता था कि वो भ्रम नहीं था, क्योंकि मैंने साफ साफ सुना था, उसने मेरा नाम लिया था। अगले दिन मैं ऑफिस गई, लेकिन पूरे दिन मेरा ध्यान काम में नहीं लगा। बार बार वही आवाज, वही दस्तक, वही पैर मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मेरी सहेली ने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही? मैंने झूठ बोल दिया, बस नींद पूरी नहीं हुई। मैं उसे सच नहीं बता सकती थी, क्योंकि शायद वो मेरा मजाक उड़ाती, या फिर शायद मैं खुद ही पागल समझी जाती। शाम को जब मैं घर वापस आई तो घर पहले जैसा ही शांत था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने खुद को समझाया, देखा, कुछ नहीं है यहाँ। मैंने खाना बनाया, टीवी देखा और फिर सोने चली गई। लेकिन उस रात मैंने दरवाज़ा लॉक करने के बाद 2 बार चेक किया, फिर 3 बार, फिर 4 बार, जैसे मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। रात के करीब 1:45 बजे मेरी आंख खुल गई, इस बार बिना किसी आवाज़ के। बस अचानक मेरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांद की रोशनी थी। मैंने अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा और मेरा दिल रुक गया। दरवाज़ा आधा खुला था। मैंने उसे पूरी तरह बंद किया था, मुझे पूरा याद था, मैंने खुद लॉक किया था। फिर वो खुला कैसे? मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं बिस्तर पर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं दरवाजे को घूर रही थी, पूरी तरह स्थिर, पूरी तरह शांत। और तभी दरवाज़ा धीरे धीरे और खुलने लगा, बिना किसी आवाज़ के, बस धीरे धीरे। मेरी आंखें फैल गईं। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरे शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। दरवाज़ा पूरी तरह खुल चुका था और बाहर पूरा अंधेरा था, गहरा काला अंधेरा, जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कोई वहाँ खड़ा है, कोई मुझे देख रहा है। फिर मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दी, धीरे धीरे, टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। वो आवाज़ मेरे कमरे के अंदर आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा मैं अभी मर जाऊंगी। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। कदमों की आवाज़ अब मेरे बिस्तर के पास थी और फिर सब कुछ शांत हो गया, पूरी तरह शांत। मैंने हिम्मत करके धीरे से अपना सिर उठाया और सामने देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, कुछ भी नहीं। कमरा खाली था। मैंने राहत की सांस ली। शायद मैं फिर भ्रम देख रही थी। लेकिन तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और एक धीमी आवाज़ फुसफुसाई, मैं वापस आ गई हूँ। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, कुछ भी नहीं, बस खाली कमरा और मेरे शरीर में फैलती ठंड। उस रात मैंने 1 सेकंड के लिए भी आंख बंद नहीं की। सुबह होते ही मैं घर से बाहर भागी। मैंने तय कर लिया था कि मैं इस घर में और नहीं रहूंगी। लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर अंदर की तरफ 5 उंगलियों के निशान थे, काले निशान, जैसे किसी ने बहुत जोर से दरवाजे को पकड़ा हो। और वो निशान धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने गायब हो गए, बस ऐसे ही जैसे वे कभी थे ही नहीं। मैं समझ चुकी थी कि अब ये सिर्फ मेरा घर नहीं था, क्योंकि अब वहाँ कोई और भी रहता था और वो मुझे छोड़ने वाला नहीं था। उस सुबह मैं घर से बाहर निकलकर सीधे सड़क पर आ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे पैर अभी भी कमज़ोर थे। मैंने पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ देखा और पहली बार मुझे अपना ही घर अजनबी लगा, जैसे वो मेरा घर नहीं था, जैसे वो किसी और का था। मैं उस दिन ऑफिस नहीं गई। मैं पूरे दिन बाहर ही रही, कैफ़े में बैठी रही, लोगों के बीच, क्योंकि अब मुझे अकेले रहने से डर लग रहा था। मैं बार बार खुद से पूछ रही थी, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है?
मैंने ऐसा क्या किया? लेकिन कोई जवाब नहीं था। शाम होते होते मुझे वापस घर जाना पड़ा, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। मैंने दरवाजे के सामने खड़े होकर कुछ सेकंड तक उसे देखा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं अंदर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने धीरे से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। घर अंदर से बिल्कुल सामान्य था। सब कुछ वैसा ही था जैसे मैं छोड़कर गई थी। लेकिन एक चीज़ अलग थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने उसे सुबह बंद किया था। मुझे पूरा याद था। मेरी सांस फिर से तेज हो गई। मैं धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ी। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो। मैं दरवाजे के सामने पहुंची और अंदर देखा। कमरा खाली था। मैंने राहत की सांस ली। शायद कुछ नहीं था, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही थी। लेकिन तभी मेरी नज़र आईने पर पड़ी। आईना जो दीवार पर लगा था, उसमें मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा था। लेकिन उस रिफ्लेक्शन में मैं अकेली नहीं थी। मेरे पीछे कोई खड़ा था। मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने फिर आईने की तरफ देखा और इस बार वो साफ दिखाई दे रही थी। एक औरत मेरे पीछे खड़ी, लंबे काले बाल, उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। मेरी सांस रुक गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, कोई सफेदी नहीं, बस काला अंधेरा। उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी, जैसे वो जिंदा नहीं थी। और फिर वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती। मैं चीख पड़ी। मैं पीछे हट गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे आंसू बह रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे। कुछ सेकंड बाद मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आईना खाली था, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन मैं जानती थी वो सच थी। वो यहाँ थी, मेरे साथ। उस रात मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने अपना बैग पैक किया। मैं अब यहाँ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती थी। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, जोर से, धड़ाम। मैं जम गई। मेरी सांस रुक गई। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला, जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। और फिर मेरे पीछे धीरे धीरे कदमों की आवाज़ आई, टक टक टक। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और वो वहाँ थी, सामने, पहली बार सामने। उसका चेहरा मेरे सामने था। वही काली आंखें, वही नीली त्वचा, वही मुस्कान। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे पैर काम नहीं कर रहे थे। मैं हिल नहीं पा रही थी। वो मेरे बिल्कुल पास आ गई, इतनी पास कि मैं उसकी ठंडी सांस महसूस कर सकती थी। और फिर उसने अपना हाथ उठाया और मेरे चेहरे को छुआ। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मेरी चीख निकल गई और उसी पल सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं फर्श पर पड़ी थी, अकेली। दरवाज़ा खुला था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मेरे चेहरे पर उसकी उंगलियों के निशान थे, काले निशान। और मैं समझ चुकी थी वो अब मुझे छोड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि अब वो सिर्फ घर में नहीं थी, अब वो मेरे अंदर थी। जब उस सुबह मुझे होश आया तो कुछ सेकंड तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। मैं फर्श पर पड़ी थी। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे उठकर बैठने की कोशिश की। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि मुझे अपनी दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत आईने की तरफ देखा। आईना खाली था, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन मेरे चेहरे पर वो निशान अब भी थे, 5 उंगलियों के काले निशान, जैसे किसी ने मुझे बहुत जोर से पकड़ा हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अब और नहीं सह सकती थी। मैंने तय कर लिया, आज ही, अभी मैं ये घर छोड़ दूंगी, हमेशा के लिए। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी सांसें तेज थीं। मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है, हर पल, हर सेकंड। मैं दरवाजे के पास पहुंची। मैंने चाबी उठाई और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, अचानक मेरे पीछे एक आवाज़ आई, बहुत धीमी, बहुत ठंडी, प्रिया। मेरे पूरे शरीर में झटका लगा। मेरी सांस रुक गई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ी और वो वहाँ थी, फिर से मेरे पीछे खड़ी। इस बार पहले से भी ज़्यादा साफ, पहले से भी ज़्यादा डरावनी। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थी और उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। मेरे पैर कांपने लगे। मैंने रोते हुए कहा, तुम कौन हो?
कुछ सेकंड तक वो चुप रही, बस मुझे देखती रही। और फिर उसने पहली बार जवाब दिया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, बहुत टूटी हुई। उसने कहा, ये मेरा घर है। मेरी सांस रुक गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? उसकी आंखों से धीरे धीरे काले आंसू बहने लगे। उसने कहा, क्योंकि मैं कभी यहाँ से गई ही नहीं। मेरे पूरे शरीर में ठंड फैल गई और फिर अचानक मेरे दिमाग में कुछ तस्वीरें आने लगीं, अजनबी तस्वीरें, जैसे मैं किसी और की यादें देख रही थी। मैंने देखा वही घर, वही कमरा, लेकिन उसमें एक और लड़की थी। वो लड़की रो रही थी, चिल्ला रही थी। वो दरवाजे की तरफ भाग रही थी, लेकिन दरवाज़ा बंद था। और फिर अचानक अंधेरा। मेरी सांस टूट गई। मैं वापस अपने कमरे में थी। मैं कांप रही थी। मैंने उसे देखा, वो अब भी वहीं खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं सब समझ रही थी। वो यहाँ मरी थी, यहीं इस कमरे में, अकेली, बंद, भूखी, डरी हुई, और उसकी आत्मा आज तक यहीं थी, फंसी हुई। मैंने रोते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो धीरे धीरे मेरे पास आई। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल सामने था। उसने फुसफुसा कर कहा, मैं अकेली हूँ। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं डर रही थी, लेकिन मुझे उसके लिए दुख भी हो रहा था। और तभी उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और उसने कहा, अब तुम मेरे साथ रहोगी। मेरी सांस रुक गई। मेरा दिल जैसे जम गया। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर मेरे पास खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम 3 दिन से बेहोश थीं। मैंने पूछा, मैं यहाँ कैसे आई? उन्होंने कहा, तुम्हारे मकान मालिक ने तुम्हें फर्श पर बेहोश पाया। मेरी सांस रुक गई। मैंने तुरंत अपने सीने को छुआ। जहाँ उसने मुझे छुआ था, वहाँ अब भी ठंड थी, एक अजीब ठंड जो आज तक नहीं गई। मैंने वो घर छोड़ दिया, हमेशा के लिए। मैं दूसरे शहर चली गई, नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो आज भी मेरे साथ है। हाँ, आज भी। कभी कभी जब मैं आईने में देखती हूँ तो मेरे पीछे वो खड़ी होती है, बस चुपचाप, मुस्कुराते हुए। और कभी कभी रात के ठीक 2:13 पर मुझे वही आवाज़ सुनाई देती है, प्रिया। और मैं समझ जाती हूँ वो कभी गई नहीं, क्योंकि अब वो मेरे घर में नहीं, मेरे साथ रहती है, हमेशा, हमेशा के लिए।